बोर्ड परीक्षा की ये वो कॉपी है जिसमें स्टूडेंट ने 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त किए हैं। देखिए 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती है और इस स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। तो मैं इस कॉपी में आपको दिखाने वाली हूँ, ये पूरी कॉपी मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टूडेंट ने क्या सावधानियाँ रखी हैं, किस तरह से उसने लिखा है। क्या आप इसकी राइटिंग बहुत बेहतर है या आपकी राइटिंग इससे भी बेहतरीन है या आप कहाँ मिस्टेक करते हो लिखने में जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। इस स्टूडेंट को देखिए पूरे 80 में से 80 मार्क्स जो है प्राप्त हुए हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कॉपी है और मैं आपको ये पूरी कॉपी दिखाने वाली हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है और क्या-क्या सावधानियां हमें रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो है ये जिस स्टूडेंट की कॉपी है, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो किस तरह से जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है। देखिए स्टूडेंट ने लिखा है प्रश्न संख्या 1 वस्तुनिष्ठ और यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का जो है इसने किस तरह से हल किया है। इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है पहले प्रश्न का सी आंसर और साथ में उसने आंसर लिख भी दिया है, ये आंसर है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को किया है और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को इस तरह से हल किया है, जो ऑप्शन सही है उसको लिखा है और साथ में जो आंसर है उसको भी लिख दिया है, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी रहती है और इजीली जो है वो फुल मार्क्स देता जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खालिस्तान का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान का। इस बच्चे ने सावधानी क्या रखी है, जहां पे पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है वहां पे उसने नीचे एक लाइन खींच दी है। इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है और पता चलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो गया है। देखिए खालिस्तान किस तरह से उसने किया है, खालिस्तान का जो उसने पूरी लाइन नहीं लिखी है, जो भी खालिस्तान में भरना है उस वर्ड को लिख दिया है, जो भी खालिस्तान में भरना है उस वर्ड को उसने जो है लिख दिया है। इस तरह से जो है स्टूडेंट ने उन सभी खालिस्तान को अटेम्प्ट किया है और जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तीसरा क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक। क्वेश्चन खत्म होने पे उसके पीछे लाइन खींचनी है जिससे पता चले कि क्वेश्चन यहाँ पे जो है खत्म हो रहा है। इस तरह से जो है स्टूडेंट कंटिन्यूअसली क्वेश्चन कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में जो है देखिए कंटिन्यूटी उसने रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखने के बाद देखिए उसने सीधा सेकंड किया है, थर्ड किया है। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहला क्वेश्चन लिख दिया, फिर फोर्थ पार्ट लिख दिया, फिर थर्ड लिख रहा है। इस तरह से जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो फिर एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है। तो देखिए उसने यहाँ पे कंटिन्यूटी का ध्यान रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन किया है, उसके बाद सेकंड थर्ड पार्ट किया है, फोर्थ किया, फिफ्थ किया और सिक्स्थ किया और उसके बाद जो है उसने कंप्लीट क्वेश्चन जब हो गया है तो नेक्स्ट देखिए, जब ये खंड पूरा हो गया है तो उसने नीचे एक लाइन खींची है और खंड ब जो है स्टार्ट हुआ है तो उसने इस तरह से अंडरलाइन करके लिखा है कि यहाँ पे खंड ब स्टार्ट होता है और ये क्या है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। अब लघु उत्तरात्मक में भी उसने कंटिन्यूटी रखी है। देखिए प्रश्न संख्या 4 उसने हल किया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन संख्या उसने 5 यहाँ पे हल किया है और जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ फोर्थ, उसने इस तरह से अंडरलाइन उसको किया है। जहां पे चित्र की आवश्यकता हुई है स्टूडेंट ने जो है चित्र को भी ड्रॉ किया है। उसने वह जो पूछा है उसको टू द पॉइंट वर्ड्स में आंसर दिया है। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है उसको टू द पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद देखिए जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है उसने यहाँ पे एक लाइन खींच करके बताया कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। एग्जामिनर को इस तरह से चेक करने में बड़ी आसानी होती है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 उसने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा है और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी रिक्वायर्ड डायग्राम था उसने यहाँ पे चित्र को भी ड्रॉ किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 7वां जो है उसने यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 उसने स्टार्ट किया और अटेम्प्ट किया। जहाँ पे भी डायग्राम की जरूरत थी उसने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से कॉपी को जो है उसने अटेम्प्ट किया है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। इसी तरह से जो है आपको भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 8 शुरू कर दिया है। जैसे 7 कंप्लीट हुआ उसने एक लाइन खींच दी है। तो आप ये सावधानी रखेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है एक लाइन करके अलग से जो है पता चल जाए एग्जामिनर को कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए, जहां पे भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं उनको जो है अंडरलाइन स्टूडेंट ने कर दिया है, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी काफी आसानी रहती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 8 अटेम्प्ट करने के बाद उसने एक लाइन खींची है और फिर जो है 9th क्वेश्चन को यहाँ पे उसने अटेम्प्ट करना शुरू किया है। 9th क्वेश्चन जो है उसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। ये 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिया है और उसके बाद देखिए जहाँ पे भी डायग्राम की जरूरत थी उसने डायग्राम भी ड्रॉ किए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और उसके बाद 10th क्वेश्चन और इस तरह से जो है कंटिन्यूअसली जहाँ डायग्राम की जरूरत पड़ रही है वहाँ डायग्राम ड्रॉ किए जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिया है। देखिए 12th क्वेश्चन कितने बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है वहां पे वो बच्चा जो है नीचे एक लाइन खींच करके अलग से पार्टीशन बनाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 12 खत्म हुआ है, ये क्वेश्चन संख्या 13 जो है यहाँ पे खत्म हो गया है और फिर ये 14 क्वेश्चन खत्म हो गया है। और इस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए जहां पे भी जरूरत होती है वहां पे वो जो है बॉक्स बना रखे हैं, अंडरलाइन कर रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी सहूलियत रहती है और उसको आसानी से जो चीज देखनी होती है वो उसको आराम से जो है चेक करने में आसानी उसको रहती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो खंड स्टार्ट होता है तो उसने बीच में इस तरह से अंडरलाइन करके लिखा है कि खंड से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। देखिए बेहतरीन तरीके से 16 क्वेश्चन उसने लिखा है
और 16 क्वेश्चन जो है पूरा इसने फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है और उसके बाद जहाँ रासायनिक समीकरण लिखा है अंडरलाइन करके जो मेन वर्ड्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, अंडरलाइन करके जो है आपको भी लिखना है इस तरह से। और उसके बाद देखिए 17th क्वेश्चन और इस तरह से जो है जहाँ पे भी डायग्राम की ज़रूरत है तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसने डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखिए कितने सुंदर तरीके से उसने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है। देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका लिखने का तरीका मैटर करता है, किस तरह से आप लिखते हैं। ये देखिए खंडदय यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे खंडदय स्टार्ट हो गया है, तो उसने खंडदय के जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट किया है। जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है, बीच में एक लाइन खींच करके पार्टीशन बना दिया गया है, जिससे पता चले कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्टार्ट होता है। जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, डायग्राम बेहतरीन तरीके से ड्रॉ किए हैं और इस तरह से जो है पूरा पेपर टू द पॉइंट स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है। कोई बाई हाथ की बात इसमें नहीं लिखी है, जितना पूछा गया है उतना ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से देखिए स्टूडेंट की कॉपी कंप्लीट हो गई और उसको 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त हुए। तो